ध्यान देना बेटा। सबसे पहले आज जो आपको मैं बताऊंगा टॉपिक समझना। आज मैं आपको बताऊंगा बेटा रेजिस्टेंस जो होता है और रेजिस्टिविटी जो होती है। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों एक ही बात हो, एक तरह की ये लगभग 99% सिमिलर चीज़ें होती हैं। तो हम बेटा रेजिस्टेंस की जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी की बात करेंगे कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है। एक सिंपल ही भाषा में आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जो आपको याद भी रखना है हमेशा के लिए। ये आपके केमिस्ट्री फिजिक्स कहीं पे भी काम आ सकता है, जनरल साइंस में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। डायरेक्ट आप लिख लेना कि बेटा अगर अपन बात करते हैं कंडक्टर, किसकी बात करते हैं अगर अपन कंडक्टर की, तो कंडक्टर में क्या होता है बेटा, यानी कंडक्टर मतलब होता है चालक। तो चालक में क्या होता है बेटा, चालक में कंडक्टर में जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब टेम्परेचर को मैं बढ़ाता हूँ तो टेम्परेचर को बढ़ाने से ध्यान रखना रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। और बेटा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये बात अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी भी किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो बेटा रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, और रेजिस्टिविटी बढ़ती है और कंडक्टिविटी कम होती है। देखो इसको किस तरह समझोगे आप। सबसे पहले तो बेटा आप एक बात समझना कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या होता है। कंडक्टिविटी जो होती है बेटा, कंडक्टिविटी मतलब होता है चालकता। तो सिग्मा जो होता है वो होता है कंडक्टिविटी, सिग्मा होता है चालकता। दोनों मीडियम के वजह ध्यान समझ लेना। अब मैं केवल सिग्मा बोलूँगा, सिग्मा होता है चालकता यानी कंडक्टिविटी। सिग्मा अपने पास आर और रो का बेटा उल्टा होता है, यानी कि जिसमें अपने पास सिग्मा ज़्यादा होता है उसका रो जो होता है वो कम होता है, और बेटा जिसका सिग्मा जो होता है वो कम होता है उसका रो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब आपको बताता हूँ बेटा डायरेक्ट ऐसा क्यों हुआ कि बेटा जब आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेटा बहुत तेज तेज चलते हैं। इलेक्ट्रॉन तेज तेज चलते हैं तो बेटा क्या होता है कि जो टक्करें होती हैं, इलेक्ट्रॉन की जो कोलिजन होती है, जो टक्करें होती हैं, आपको पता है मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन चलता है फिर अदर आयन से टकराता है और टकराने के बाद रुक जाता है। तो ये जो टक्करें होती हैं, टक्कर बेटा जल्दी जल्दी टक्करें होने लगती हैं। टक्करों का जो टाइम है वो कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टक्करें बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। चलो और समझाता हूँ इसको। एक सिंपल तरीके से आप इस तरह समझ सकते हो कि आपको मैंने एक रिलेशन एक लिखवाया था फॉर्मूला, आर इज इक्वल्स टू आर नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी, आपको मैंने पढ़ाया था। और ये इक्वेशन साफ साफ बताता है कि आर जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस को बढ़ना पड़ेगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शॉर्ट में समझते हैं, ये टॉपिक तो ये बहुत लेंदी बन जाएगा। डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल पर ताप की निर्भरता। पहले आपको समझना है बेटा, विश्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम होता है बेटा टॉर्क। टॉर्क जो होता है उस टॉर्क को अपन लिखते हैं किससे बच्चों, विश्रांति काल लिखते हैं, रिलैक्सेशन टाइम लिखते हैं। और आपको पता होना चाहिए बेटा ये एक टाइम होता है। एक बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ होता है कि स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसकी इक्वल होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे से पढ़ा हुआ होता है आपने, ठीक। तो यहाँ से अपने पास बेटा टाइम जो है वो किसके इक्वल आएगा, तो बेटा टाइम इक्वल किसके आएगा, टाइम इक्वल आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर किसके आएगा, समय बराबर आएगा दूरी बटे चाल के, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं बेटा, इसी फॉर्मूले को लगाते हैं, टी बराबर डी बटे एस। तो बेटा टॉर्क की जगह तो आ गया टाइम, तो आ गया टॉर्क। तो बेटा टॉर्क किसके इक्वल आएगा, नीचे आएगी स्पीड, स्पीड आई है बेटा वी आर एम एस। आपने सुना होगा बेटा वी आर एम एस होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वर्ग माध्य मूल चाल। वी आर एम एस क्या होती है बेटा, वर्ग माध्य मूल चाल रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। और बेटा साथ में दूरी डिस्टेंस की जगह क्या है बेटा, मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ, क्लियर है बात। तो बेटा चूंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, इसलिए अपन ने क्या किया बेटा, टॉर्क किसके बराबर होगा, डिस्टेंस यानी दूरी तो क्या आएगी बेटा, मीन फ्री पाथ यानी माध्य मुक्त पथ बटे वी आर एम एस। जिनको नहीं समझ में आ रही हिंदी वाले को लिख लेना यहाँ पे कि विश्रांति काल बराबर माध्य मुक्त पथ बटे में
माध्यम मुक्त पथ बटे में लिख देना वर्ग माध्यम मूल चाल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हर बच्चा समझ सकता है। ये है टाइम बराबर डिस्टेंस बटे में स्पीड। एक बात और समझनी है बेटा आपको कि VRMS जो होता है वो इक्वल होता है बेटा √3kT/m, या के होता है बेटा बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये फॉर्मूला चाहे आप याद करो चाहे मत करो, पेपर में आपसे कोई नहीं पूछने वाला। ये फॉर्मूला आपको 11th में मैंने वैसे पढ़ा रखा है बेटा, 11th में KTG चैप्टर मैंने पढ़ाया था। ये आप याद करो, ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ साफ साफ, याद ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड जो होती है VRMS मतलब स्पीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VRMS? VRMS मतलब स्पीड। ठीक, स्पीड जो होती है वो बेटा टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। VRMS प्रोपोर्शनल होता है √T के। ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए, और इस बात को भी याद करना कोई कठिन काम नहीं है बेटा, सीधी सी बात है। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी। कोई भी जब गर्म होगा तो जल्दी जल्दी काम करेगा, फिर उल्टा भी कह सकते हो, जब कोई जल्दी जल्दी काम कर रहा है तो गर्म जल्दी हो जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बेटा स्पीड भी बढ़ जाएगी। गैस को गर्म करते हो तो गैस के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो तेज तेज चलते हैं। ठीक है बात, यानी कहने का मतलब ये बात आपको पता होनी चाहिए। VRMS प्रोपोर्शनल √T के। ठीक, एक बेटा इस रिलेशन से, इस वाले से पता लग रहा है कि बेटा टॉर्क जो है वो बेटा VRMS के साथ इनवर्स रिलेटेड है। टॉर्क क्या है बेटा? टॉर्क VRMS के साथ इनवर्स रिलेटेड है। और बेटा नीचे आपने पढ़ा VRMS प्रोपोर्शनल T, तो आप क्या करो बेटा इस रिलेशन को यहाँ लग दो। मतलब VRMS की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा? √T लिख सकते हो। तो VRMS की जगह जब मैं √T लिखूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास? बनेगा टॉर्क प्रोपोर्शनल बनेगा बेटा किसके? 1/√T के। क्लियर है बात? टॉर्क प्रोपोर्शनल बन गया 1/√T के। ठीक, कैसे बना? सिंपल सा है, यहाँ से पता लगता है कि टॉर्क जो है वो VRMS के इनवर्स पर डिपेंड करता है। ठीक, और यहाँ से पता लगा VRMS और जो T है वो आपस में डायरेक्ट समानुपाती हैं। ठीक, तो VRMS जगह लिख दिया √T, तो बन गया टॉर्क प्रोपोर्शनल टू 1/√T। इससे क्या पता? इससे पता लगता है बेटा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टॉर्क जो है वो क्या होता है? कम हो जाता है। इनवर्स रिलेशन है ना, व्युत्क्रमानुपाती है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा? कम। ध्यान रखना, इसका मतलब है कम, ज़्यादा करना, इसका मतलब है कम होना। ठीक, तो टॉर्क को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो टॉर्क कम हो गया इस रिलेशन से। ठीक, या इसको इस तरह समझ सकते हो, देखो समझाता हूँ क्या, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मैं इसको समझा रहा हूँ कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पहले इंग्लिश में समझाता हूँ। देखो, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन बहुत तेज तेज चलते हैं, और बहुत तेज तेज चलते हैं तो उनकी टक्करें भी बहुत जल्दी जल्दी होने लगती हैं। और टक्करों का जल्दी जल्दी होना इस बात को बताता है कि टाइम कम हो गया। मतलब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टक्करें बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, जो इस बात को बताती हैं कि वो टॉर्क जो है वो क्या हो गया, टाइम जो है वो कम लग रहा है। दो टक्करों के बीच का टाइम क्या लग रहा है? अब कम लग रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चे समझना कि जब हम किसी भी चालक का तापमान बढ़ाते हैं तो बेटा उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत तेज गति से तेज तेज गति करते हैं, जिसके कारण बेटा उनकी टक्करें जो होती हैं वो जल्दी जल्दी होती हैं, जिससे बेटा दो अपने पास लगातार टक्करों का जो टाइम होता है टॉर्क, वो क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। ठीक, टक्कर जल्दी जल्दी हो रही है तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही बात अपन ने यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो बेटा, फॉर कंडक्टर, चालक के लिए क्या कंडीशन आती है कि आपने एक चीज़, जब मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में समझाया था ओम्स लॉ का प्रूफ, तो ओम्स लॉ के प्रूफ में एक सीधा सा रिलेशन आया था। और रिलेशन ये था कि रो बराबर है M/NE²। टॉर्क जिसको याद नहीं है वो ओम्स लॉ का प्रूफ देख लो। उस ओम्स लॉ के प्रूफ में पहले हमने सिग्मा निकाला था, सिग्मा का उल्टा किया था तो रो आया था अपने पास M/NE² टॉर्क। और इससे पता क्या लगता है? इससे पता लगता है कि रो जो है वो बेटा अपने पास प्रोपोर्शनल है किसके? 1/टॉर्क के। ठीक, अब अपन इन्हीं बात को आगे बढ़ाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाया तो टॉर्क जो है वो कम हो गया था। और बेटा टॉर्क इसकी देखोगे तो पता लगेगा कि अगर टॉर्क कम होगा तो रो क्या है? रो अपने पास में ज़्यादा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इससे पता लगता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। हिंदी मीडियम बच्चे ध्यान रखना कि जब तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध यानी आर का मान क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इस तरह समझ सकते हो।
अब ये लिखा हुआ है बेटा समझना कि इट मीन्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है देन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्लाइटली इंक्रीज। देखो जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन जो है वो तो इंक्रीज होता ही होता है। क्यों? क्योंकि बेटा उसमें जो वो पदार्थ में मैटर में जो बॉन्ड वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं, जिससे क्या है नए इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक, लेकिन बेटा ये एन का चेंज जो होता है वो बहुत कम होता है, ज़्यादा चेंज टॉर्क में होता है बट नेग्लिजिबल। इट मीन्स कंपेयर टू इफेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, टॉर्क के कंपेयर में इफेक्ट ऑफ एन, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, इफेक्ट ऑफ एन विल बी नेग्लिजिबल। कहने का मतलब क्या है बेटा, इस बात का कहने का मतलब साफ साफ है कि कुछ बच्चे या कुछ जगह हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जैसे कि ये रिलेशन है यहाँ पे, ठीक, इस रिलेशन में हमने क्या बताया कि बेटा टॉर्क कम हुआ इसलिए जो है वो रो बढ़ गया। लेकिन कई बार हम ये भी कहते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे मैं आगे कहूँगा वो होता है बेटा सेमी कंडक्टर के लिए, कि जब मैं ये कहूँगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेटा एन बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कैसे? कि कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं जिससे नए इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं, तो जिससे एन बढ़ेगा तो बेटा रो क्या होना चाहिए, रो कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि इस एन का इफेक्ट यहाँ पे बहुत कम होता है बजाय किसके, टॉर्क के। तो रखना कंडक्टर में एन का इफेक्ट कम होता है, इसलिए अपन ने यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। यहाँ हमने ये लिखा हुआ है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन टॉर्क के कंपेयर में, रिलैक्सेशन टाइम के कंपेयर में उनका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। इसलिए बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। सिंपल सी शब्दों में ये याद कर लो आप, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आर इंक्रीज होगा, रो इंक्रीज होगा, सिग्मा डिक्रीज होगा। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भी याद करो, समझ के याद कर लेना, कोई दिक्कत है मैं बता दूंगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो, मैं प्योर हिंदी भाषा बोल के बताता हूँ उसको कि बेटा जब किसी भी वस्तु का तापमान, जब किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाता है तब क्या होता है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। क्योंकि बेटा क्या होता है, हर चालक में सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध उपस्थित होते हैं, और जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो बेटा वो बंध टूट जाता है, और बंध टूट जाता है तो बेटा नए इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लेकिन बेटा टॉर्क की तुलना में एन की वृद्धि का प्रभाव नगण्य होता है। कहने का मतलब क्या है कि बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आप इस रिलेशन को देखो, इसमें आप एक बात कह सकते हो कि हमने कहा कि टॉर्क जो है वो कम हुआ तो रो जो है वो बढ़ गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ बेटा जब तापमान बढ़ाते हैं तो एन जो है वो क्या करता, एन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन एन बढ़ गया तो बेटा रो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना एन का इफेक्ट बहुत कम होता है, टॉर्क का इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए बेटा रो जो है वो कम ही हो जाता है। इसलिए बेटा हमने यहाँ एक बात लिखी हुई है कि एन का प्रभाव जो होता है वो बहुत नगण्य होता है, इसलिए टेम्परेचर के बढ़ने से आर और रो बढ़ता ही है। और ये सिंपल शब्दों में अपन ने कहानी इसकी समझा दी। आगे समझना बच्चों, दोनों मीडियम के बच्चे एक साथ समझेंगे। अब इंसुलेटर की बात करते हैं, विद्युत रोधी की बात करते हैं। बेटा इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए ये एक फॉर्मूला लगता है, रो इक्वल टू रो नोट ई की पावर ई जी अपॉन 2 kBT। रो रेजिस्टिविटी है, रो नोट जो है वो मैक्सिमम रेजिस्टिविटी है। ई जी का मतलब होता है, ये बेटा ई जी लिखा हुआ है, केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा आपको। ये ई जी का मतलब होता है एनर्जी गैप, ये केमिस्ट्री में आता है। ऊर्जा अंतराल कहते हैं इसको, के वोल्टजमान कॉन्स्टेंट है, वोल्टजमान नियतांक टी टेम्परेचर है, सिंपल सा। और ये इक्वेशन बेटा केमिस्ट्री में आती है, फिर भी फिजिक्स में मैं आपको चैप्टर नंबर 16 में ये पढ़ाऊंगा, अभी अपने काम नहीं है। इस इक्वेशन से पता लगता है बेटा क्या, कि टेम्परेचर बढ़ता है तो अपने पास में ये ऊपर वाली जो पावर है ये कम हो जाएगी, जिससे बेटा ये सारी वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी कम होती है, आर कम होती है, सिग्मा बढ़ जाता है। आप सीधा सीधा डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। डायरेक्ट याद कैसे करोगे, डायरेक्ट याद ऐसे करोगे बेटा, टेम्परेचर बढ़ता है तो एन बढ़ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे अपने पास रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। ठीक। फॉर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में भी ऐसा ही होता है बेटा कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो बेटा सीधी सी बात क्या है, एन ई और एन एच। एन ई का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन एच का मतलब होता है बेटा होल्स की संख्या, नंबर ऑफ होल। अब ये होल क्या बीमारी आ गई बेटा, ये होल आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 16 में, और बेटा केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप सेमी कंडक्टर चैप्टर में। ठीक है।
मैं आपको समझा देता हूँ, पहली सीधी सी बात समझा देता हूँ कि होल जो है वो उस जगह का नाम है जहाँ इलेक्ट्रॉन पहले हुआ करता था। यानी कहने का मतलब जैसे मान लो कि दो पॉइंट है अपने पास में, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। एक इलेक्ट्रॉन पहले बेटा यहाँ बैठा हुआ था और अब थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा बेटा, ये ए पे बन जाएगा होल और बी पर आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी चला गया तो ए बन जाएगा, ए बन जाएगा होल। ठीक, होल एक ऐसी जगह होती है जो ये बताती है कि उस जगह इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहाँ क्या बन गया, होल बन गया। ठीक, सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा, कंडक्टर जो होता है, चालक जो होता है, उसमें हम केवल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जबकि बेटा अर्धचालक सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल की भी बात करते हैं। ठीक है बात। वैसे तो होल कोई खाली जगह का नाम, होल मतलब खाली जगह, एक छेद। ठीक, अपने पास चलो और समझाऊंगा बाद में, पहले आप इस तरह समझ लो कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होल आते हैं, क्योंकि ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, बंध टूट जाते हैं, जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो बेटा ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा ज़्यादा होगा, चालकता ज़्यादा होगी, तो बेटा आर कम होगा, और रो भी क्या होगा, रो भी बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, देखो आप सिंपल शब्दों में, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फिर समझते हैं। आपको बेटा हमने कंडक्टर के लिए मैंने आपको इक्वेशन बताई हुई थी, एक तो R इक्वल टू आर नोट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, एक रो इक्वल टू रो नोट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये बताई हुई थी। यहाँ बेटा एल्फा जो होता है वो होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसकी यूनिट आती है बेटा सेंटीग्रेड इनवर्स और केल्विन इनवर्स, याद रखना। इस इक्वेशन से यूनिट अपन निकाल भी सकते हैं। ठीक, इससे ग्राफ जो बनता है, ये ग्राफ बेटा डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे आपको कि रो और टी का ग्राफ बनता है बेटा इस तरह से, हाई टेम्परेचर पे बनता है ये, और बेटा लो टेम्परेचर की बात करें तो ग्राफ जो है वो इस तरह बनता है। ये सारे स्पेशल ग्राफ हैं। ये ग्राफ किससे बने, ये बेटा इससे बने, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन लगाओगे तो आपको ऐसा वाला ग्राफ मिलेगा। लेकिन बेटा एक स्पेशल कंडीशन में आपको ये वाला ग्राफ जो है वो याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, बुक में डायरेक्ट यहाँ बना रखे हैं ये, और समझा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जरूरत नहीं है अपने को अभी। और सेमी कंडक्टर का ये ग्राफ क्यों बनता है ये बता देता हूँ। रो इक्वल टू बनता है रो नोट ई की पावर जब भी कुछ आएगा, एक्सपोनेंशियल चर घातांकी फलन है, इसलिए ये ग्राफ जो है इस तरह का बनता है। देखो आपको ध्यान से समझाता हूँ मैं, कंडीशन क्या है। कंडीशन साफ साफ ये है कि आप तो इस तरह से कहानी याद करो कि एक तो अपने को समझनी है कहानी किसकी, चालक की, ध्यान समझना भी। एक तो अपने को समझनी है कहानी किसकी, चालक की, यानी कंडक्टर की। ठीक, तो पहले दोनों मीडियम को ध्यान सुनो। कंडक्टर में क्या होता है बेटा, कहानी चलती है, आर इक्वल होता है आर नोट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो हम कहेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर बढ़ जाती है, और टक्कर बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस भी आर भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे रो भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे सिग्मा कम हो जाता है। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है, टी बढ़ता है तो सिग्मा कम होता है, यानी टी बढ़ता है तो आर भी बढ़ता है। जबकि बेटा सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में, अर्धचालक और विद्युत रोधी में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आर कम हो जाता है। क्यों, इसमें बेटा एक तो या तो आप चाहो तो इस इक्वेशन के बहाने समझाओ कि रो इक्वल टू रो नोट ई की पावर ई जी अपॉन टू के बी टी, उससे समझाओ, या बेटा इससे समझाओ डायरेक्टली, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वो रेजिस्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, और सिग्मा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक, अगर कोई बच्चा सोचे सर ये एन का इफेक्ट ध्यान रखना, एन का इफेक्ट जो है वो कंडक्टर में ज़्यादा काम नहीं करता है, कंडक्टर में टॉर्क काम करता है, जबकि एन का इफेक्ट सेमी कंडक्टर में ज़्यादा काम करता है। ठीक, रही ग्राफ की बात, तो ये वाला ग्राफ तो याद हो ही जाएगा आपको, किससे, ये समझ के याद होगा किससे, कि बेटा इस इक्वेशन को y इक्वल एम एक्स प्लस सी में बनाएंगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा।
ठीक। और ये वाला ग्राफ जो है वो भी याद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेमी कंडक्टर में ई की पावर आती है, जिसका ग्राफ इस तरह से होता है। बचा ये ग्राफ, तो नाइक्रोम का ये ग्राफ होता है, तो नाइक्रोम का स्पेशल ग्राफ है, तो वो आप डायरेक्ट याद कर लेना। तो मतलब याद तो आपको एक ही करना है बस, ये बाकी तो समझ के याद हो जाएंगे अपने आप, ठीक। इसके बाद कहानी आती है बेटा किसकी? सुपर कंडक्टिविटी की, यानी अति चालकता की। अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको। और मेजनर इफेक्ट, मेजनर प्रभाव, ये क्या होता है समझना। पहले हिंदी मीडियम के बच्चे समझ लेना, या पहले इंग्लिश मीडियम वाला कोई समझ लो। पहले हिंदी मीडियम वाला समझना कि जब किसी भी चालक में आपने पढ़ा कि चालक में जब तापमान कम किया जाता है तो रो और आर कम हो जाते हैं, कि जब टेम्परेचर बेटा कम करते हो, दोनों मीडियम समझा ना भी, कि कंडक्टर में क्या होता है, जब टी कम करते हैं तो आर और रो कम होते रहते हैं, और एक स्पेशल टी की वैल्यू पर, टी की एक स्पेशल वैल्यू पर आर जो है जीरो हो जाता है। तो टी की वो जो स्पेशल वैल्यू होती है जिस पर आर जीरो हो जाता है, उसे बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। और ये जो क्रांतिक ताप होता है, इस कंडीशन पे आर जीरो हो जाता है, यानी सिग्मा बेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस कंडीशन में करंट बहुत ज़्यादा जो है करंट उसमें आ जाता है, जिससे इसे कहा जाता है सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। और बेटा इस टेम्परेचर पर क्या होता है, जो अंदर उस मटेरियल के अंदर, उस पदार्थ के अंदर बी की वैल्यू जीरो हो जाती है। बी का मतलब होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। किस टेम्परेचर पर बी की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसे कहते हैं मेजनर इफेक्ट। ध्यान रखना क्या क्या कहानी बताई मैंने, कि कंडक्टर में टेम्परेचर कम करने से आर कम होता है, टी की एक स्पेशल वैल्यू पर आर जीरो हो जाता है, उस स्पेशल वैल्यू को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इस फिनोमिना को सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। और इस टेम्परेचर पर उस मैटर के अंदर, उस पदार्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी यानी चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाता है, इसे मेजनर प्रभाव कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जब चालक का ताप बढ़ाया जाता है तब इसका प्रतिरोध घट जाता है, एक विशेष ताप पर चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है तथा चालकता अधिकतम हो जाती है, इसे अति चालकता कहते हैं। वह इस पदार्थ को अति चालक कहते हैं। अति चालकता की स्थिति में पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है और इसे मेजनर प्रभाव कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम बच्चे ध्यान रखना, लिख लेना, लाइन बता देता हूँ, लिखिए, लिखो आप लाइन। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, when we increase temperature of a conductor, when we increase temperature of a conductor, then its resistance will decrease, then its resistance will decrease। आगे लिखो बेटा इसमें, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम्स जीरो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम्स जीरो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, resistance of conductor becomes zero at a particular temperature. This temperature is called critical temperature. This temperature is called critical temperature. And in this condition conductivity, and in this condition conductivity becomes maximum, becomes maximum। This phenomena is called this phenomena is called superconductivity, this phenomena is called superconductivity, this phenomena is called superconductivity। And this material is called superconductor, and this material is called superconductor, this material is called superconductor। आगे लिखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल बिकम्स जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल बिकम्स जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल बिकम्स जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल बिकम्स जीरो इन द कंडीशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। मैग्नेटिक फील्ड
inside material becomes zero in the condition of superconductivity. This is called Meissner effect. This is called Meissner effect. This is called Meissner effect. This is called Meissner effect.